मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 149वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 133वां सूत्र चलेगा। पहले पीछे का प्रश्न हो तो। अच्छा जी, कृच्छ्र जो शब्द है क्रूच ऐसा कोई उणादि सूत्र है, उसमें कृत वो कृति छेदने से कृच्छ्र, तो कठिनाई अर्थ नहीं, क्या प्रश्न क्या रहा? कठिनाई अर्थ कैसे आचार्य? कृति छेदने, वो तो जैसा ऐसा है ना, धातुओं के बहुत सारे अर्थ होते हैं। वहां कृति छेदने है, छेदन अर्थ है। तो जो भी क्रिया की जा रही है तो उसका छेदन हो रहा है, बीच बीच में रुकावट आ रही है, तो वही तो कठिनाई होती है। कठिनाई कहते किसको है? और कठिनाई में ऐसा नहीं कि कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ, कार्य तो प्रारंभ हुआ, कार्य किया जा रहा है, लेकिन बाधाएं इतनी विकट आ रही हैं कि वो बहुत ही कठिनाई से हो पा रहा है। ऐसा नहीं है बीच में रोक दिया है। अगर रोक दिया तो कठिनाई का अनुभव होगा कैसे? कठिनाई का अनुभव करते करते होगा या बिना किए होगा? करते करते होगा ना। तो करते करते होगा तो वही छेदन हो रहा है, बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं। जैसे बैरिकेड होते हैं, यात्रा कर रहे हैं हम, अब जो व्यक्ति यात्रा ही नहीं कर रहा है वो बैरिकेड उसके सामने आएंगे कहाँ से? आने ही नहीं है। हाँ, यात्रा करता रहेगा तो बैरिकेड दिखाई देंगे। तो दो प्रकार के यात्री हो गए, एक ऐसा है जिसमें रुकावटें आ रही हैं बीच बीच में, एक ऐसा है कि बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, तो वहां अकृच्छ्र हो गया। तो यही छेदन है, क्रिया में बाधा आ जाना, इस तरह से अर्थ निकलेगा। अच्छा जी, उणादि कोश में जो प्रत्यय है उससे मतलब केवल धातु का ही अर्थ आना, मतलब प्रत्यय से कोई अर्थ बदलना, ऐसा कुछ है क्या? अनेक नहीं, प्रत्यय अगर अगर सूत्रकार ऐसा कह रहा है कि किसी विशेष अर्थ में जैसे हम प्रत्यय करते हैं कभी कभी, तो वहां तो अर्थ बदलेगा। और अगर सूत्रकार ने सूत्र में किसी अर्थ का परिवर्तन नहीं किया है, अर्थात किसी अर्थ में प्रत्यय को नहीं कहा है, तो फिर जिस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है, मतलब जिस धातु से भी प्रत्यय हो रहा है, उस धातु का ही अर्थ लिया जाएगा फिर। तो कौन सा सूत्र देखा था इसमें? कृतेष्ठः, हैं? क्रूच, कृतेश्च क्रूच, कृच्छ्रम क्रूरः। हाँ, तो दो बनाए थे द्वितीय, उसमें। तो हाँ क्रूर जी, शब्द भी देखो ना, दोनों में विचार करके देखो कि जो दूसरा शब्द है कौन सी संख्या पर था ये? जो दूसरा शब्द है, द्वितीय पाद में 21 21 हम्म, तो दूसरा शब्द भी, क्योंकि दोनों जब बने हैं एक ही धातु से, तो अर्थ में कुछ तो समानता आएगी। तो वहां पर भी जी। देखो, क्रूर जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो बाधा डालता है ना कार्यों में, क्रूरता दिखाता है, कार्य नहीं करने देता। तो इस तरह से वहां भी वही अर्थ निकल रहा है। और महर्षि दान ने भी जो विपत्ति की है तो यही अर्थ किया है, कृंतति छिन्नति इति। उन्होंने अर्थ को बदला नहीं है कोई भी, ठीक है ना, क्योंकि सूत्रकार ही किसी अर्थ को नहीं बदल रहे। वो मात्र इतना ही तो कह रहे हैं कि कृत धातु से जो अंतिम तकार है उसको तो छकार कर देना है, कृतेष्ठ, ठीक है ना। और उसके स्थान और रागे रख प्रत्यय करना है, इतना ही तो कहा है, अर्थ नहीं बताया। तो महर्षि ने वही अर्थ किया है जो धातु का है, कृति छेदने का, कृंतति छिन्नति थी। और दोनों शब्द बना करके फिर उसके अर्थ को खोला है, कठिनम दुखम
और खलोवा, खल माने दुष्ट, ये क्रूर का अर्थ हो गया। और कृच्छ का जो दो अर्थ दे दिए, कठिन या दुख, ये दोनों। तो छेदन होना यही स्थिति है यहाँ पर सारी, जो भी कार्य हो रहा है उसमें बाधाएं उपस्थित हैं, वही छेदन है। और तो आगे देखते हैं, सूत्र है क्षिप्र वचने लृट। पीछे हमने देखा था कि वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वद्वा, यहाँ से वर्तमान के समान जो प्रत्यय किए गए थे, और वही फिर आगे आए आशंसायाम भूतवच्च, यहाँ भूतवत कर दिए गए थे। अब भूतवत जब कहा था तो क्योंकि पीछे भविष्य काल में था, उसमें वर्तमान की समीपता भूत भविष्य दोनों आ गए थे, और यहाँ आशंसा कहा गया था तो केवल भविष्य काल ही लेना होगा, आशंसा भूतकाल में संभव नहीं है। तो ये तो अलग विषय बन गया था, लेकिन इस आशंसा को अब आगे भी ले गए अगले सूत्र में। तो क्षिप्र वचने सप्तम एक वचनांतम लृट प्रथमैक वचनांतम। क्षिप्र के साथ में इन्होंने वचन शब्द भी बोला है। अगर यदि सूत्र इतना बना दें, क्षिप्रे लृट, क्षिप्र उपपद रहते हुए वचन बोल दिया है तो उसके पर्यायवाची भी ले लेंगे। तो आशंसा ऊपर से आ रहा है, आशंसायाम गम्यमानायाम क्षिप्र वचने उपदे धातु लिट प्रत्ययो भवति। अर्थात यदि आशंसा अर्थ निकल रहा है तो उस अवस्था में, अब क्योंकि पूर्व सूत्र, यदि ये सूत्र न बनाए तो पूर्व सूत्र ही तो लगेगा यहाँ पर। आशंसा अर्थ में पूर्व सूत्र बना दिया पाणिनि ने, तो पूर्व सूत्र से जो है भूत के समान जो प्रत्यय प्राप्त हो रहे हैं और वर्तमान काल के जो प्राप्त हो रहे हैं, बस वही तो हो सकते थे। फिर यहाँ पर इन्होंने लेट का विधान किया है, लेकिन कब? जब वाक्य में क्षिप्र या उसका पर्यायवाची कोई शब्द प्रयोग में आएगा तब। जैसे उदाहरण दिया, उपाध्यायश्चेत क्षिप्रम अथवा त्वरितम या आशु, ऐसे ही शीघ्रम, ये सब उसी के पर्यायवाची हो गए। आगमिष्यति, उपाध्याय यदि शीघ्र आ जाएंगे, ऐसे ही अगले वाक्य में भी अगर धर क्षिप्रम कहा है तो आगे भी क्षिप्रम ही बोलेंगे। तो क्षिप्रम त्वरितम शीघ्रम वा व्याकरणम अध्येष्यामहे, हम सब व्याकरण पढ़ेंगे। अब आशंसा कैसे पता लग रहा है? क्योंकि चेत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां इस सूत्र ने लृट का विधान कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि पूर्व सूत्र से भूतवत प्रत्यय प्राप्त थे, यहाँ लृट का विधान कर दिया है। बस इतना ही अंतर है। आचार्य आशंसायाम भूतवच्च में जो पक्ष में बना था वो भी लृट आया था उसमें, अध्यायश्चेद हाँ, आगमिष्यति। पक्ष में तो ठीक है, वो तो विकल्प से किया गया था इसलिए वहां लृट भी आ गया। लेकिन जिस पक्ष में जो पहला वाला पक्ष है कि भूतवच्च, भूतकाल के समान जो प्रत्यय होते हैं, तो यहाँ पर क्षिप्र वचन में भी प्राप्त हो रहे थे वो। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर दृढ़ का विधान किया है। यदि हम इसमें से वाक्य में से क्षिप्र त्वरित आदि को हटा देंगे तो फिर पूर्व सूत्र ही लगना है, वो अपना कार्य करेगा। केवल क्षिप्र होने पर ही ये सूत्र लगना है, क्षिप्र आदि शब्द होंगे तो। मतलब आचार्य इस सूत्र में भूत के लकार नहीं लाएंगे, यही प्रयोजन? हाँ, भूतकाल में जो प्रत्यय किए गए हैं, भूतकाल में जो प्रत्यय किए गए हैं। अगला सूत्र है आशंसा वचने लिंग। आशंसा वचने सप्तम एक वचनांतम लिंग प्रथम एक वचनांतम।
अब आशंसा जैसे पीछे कहा था क्षिप्र वचने, यहाँ है आशंसा वचने। आशंसा का आशंसायाम भविष्यकालीन ही होती है आशंसा, आगे के लिए ही होती है। तो यहाँ पर वचन कहने से अब उसके अन्य जो वाची धातुएं हैं उनको भी ले लिया जाएगा। तो आशंसा वचन उपपदे धातुर लिंग प्रत्यय भवति। अब ये इसका अपवाद हो गया ना। आशंसा यदि वाचक कोई शब्द, कोई धातु, कोई प्रयोग साथ में आ रहा है तो उस अवस्था में फिर लिंग प्रत्यय होगा। जैसे उपाध्यायश्चेत आगच्छेत। अब यहाँ पर चेत तो कह दिया है, लेकिन चेत के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। आशंसा अर्थ भी होता है उसका, जैसे पिछले वाक्य में, पिछले सूत्र के उदाहरण में चेत ही आया था केवल। लेकिन अब यहाँ पर आशंसा वाचक, जैसे आशंसे, अवकल्पये, ये भी साथ में बोल दिए। ठीक है ना। ये थोड़ा ऐसा प्रकरण चल रहा है अभी कि व्यवहार में बहुत कम आते हैं ऐसे वाक्य। तो लगेगा कि कहाँ पहुंच गए, अष्टधाई जैसे लग नहीं रही है, हम लोग अष्टधाई पढ़ रहे हैं इस समय, है ना। कोई नया ग्रंथ आ गया है बीच में, ऐसा लग रहा है क्योंकि साहित्य में भी ऐसे बहुत कम प्रयोग मिलेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि पाणिनि को तो भाषा पूर्ण रूप से लेनी ही थी, तो सभी नियम उन्होंने बताए हैं कि ऐसे ऐसे प्रयोग हुआ करते हैं। तो यहाँ पर आशंसे और अब कल्पय बस इतना ही बढ़ाया है इसमें। तो इतना बढ़ाने के कारण से अब लिंग लकार आ गया। ठीक है ना। उपाध्याय छेद आगच्छेद आशंसे अवकल्पये व युक्त अधीय, मैं लग करके पढ़ूंगा। अर्थ वही होगा भविष्य काल का, क्योंकि आशंसा है ना। अर्थात उपाध्याय जी यदि आ जाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसी आशंसा है, मैं ऐसी अब कल्पना कर रहा हूं कि युक्त, युक्त माने मन लगा करके, ठीक है ना, युक्त होकर के, अधीय, मैं पढ़ूंगा, अर्थ वही रहेगा अधीय। तो यहाँ पर धातु कौन सी आएगी? इंग अध्ययन। लकार कौन सा है? विधिलिंग। लिंग का तात्पर्य यहाँ पर विधिलिंग। और अब अधि को यदि हटा दें तो देखो धातु है इंग अध्ययन ई, आगे लिंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन इड, इट प्रत्यय आएगा। तो ई और ई ये स्थिति है। अब क्योंकि ये अदादिगण की है, तो शप आएगा, वो हट जाएगा। लेकिन लिंग सी उठ तो लगेगा, तो लिंग सी उठ से सी उठ आ गया। ई सी और फिर ई को कर लो इटोत, इटोत इट के स्थान पर आकार हो गया। तो ई सी और अ। अब क्योंकि ये सार्वधातुक लकार है ना, त प्रत्यय सार्वधातुक, इट प्रत्यय सार्वधातुक है, तो उसको किया हुआ आगम वो भी सार्वधातुक ही माना जाएगा। तो सार्वधातुक के सकार का तो लोप हो ही जाना है, लिंग सलोपो अनंत्यस्य। तो सीयुट का सकार तो गया। तो ई और अ, इधर ई और अ, यानी कि सीयुट और इट का जो अ हिया है ये तो मिला दो, ई या इधर अलग हो गया। अब धातु का जो ई है यहाँ पर फिर ईयंग भी करना होगा, क्योंकि अच आ रहा है ना, आजादी आ रहे हैं आगे, तो उसको ईयंग करके ईय है, ईय। और उधर आगे क्या था? ये ईय। तो ईय ईय, अब इनको मिलाओ। ईय, पहले ई ह्रस्वीकार, फिर या पर ह्रस्वीकार दीर्घ ईकार की मात्रा, और फिर या। अब इधर अधि है, यहाँ श्रवण दीर्घ कर दो, तो अधीय, इस तरह से बनेगा आचार्य जी, जो इंक धातु है ई और फिर इयंग आदेश हुआ है, तो वही सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। धातु ई ई है, हाँ फिर इयंग है।
आगे ई है, सवर्ण दीर्घ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सवर्ण दीर्घ जब करने जाएंगे तो पहले तो यहाँ ये देखा करो कि जो सूत्र आगे आ रहे हैं, अचिष्णु धातु भ्राम योर यंग वंगौ, ये परे है या कि सवर्ण दीर्घ वाला सूत्र परे है? यही परे है। तो फिर कौन सा होगा? दोनों प्राप्त हो रहे हैं ना, पर होगा, इसलिए वो अपवाद बन जाता है। वो यण का भी अपवाद है, सवर्ण दीर्घ का भी हम यण का अपवाद इतनी बार बोला है, तब तक तो शंका हुई नहीं आज तक कभी। कितनी बार लगाया होगा इसको, अचिष्णु को, और यण का अपवाद कह करके। तो जब यण का अपवाद हो सकता है एको यणची वाले यण का, तो सवर्ण दीर्घ का अपवाद क्यों नहीं हो सकता? है ना, वो अपवाद ही है। ई और इयंग करने के बाद, इयंग करने के बाद क्या करेंगे? अब तो कुछ भी नहीं, अब सवर्ण दीर्घ कैसे हो जाएगा? अब तो इयंग का या नहीं आ गया, इय। बुद्धि में बैठाओ, पहले स्थिति बैठाओ ना बुद्धि में। धातु का ई है उसको हो गया इयंग, और इयंग का बचा इय, ई और यकार। तो उस यकार में हम सीयुट का ई ही तो मात्रा ही तो लगा सकते हैं अब, या सवर्ण दीर्घ करेंगे यकार को और ईकार को? वहां तो मात्रा ही लगनी धातु है। को अधि में जो ई है और धातु का ई है ना, इयंग का जो ई है, इसको हो जाएगा सवर्ण दीर्घ। अगला देखते हैं सूत्र, नानद्य तनवत क्रिया प्रबंध सामीप्ययो हो, न अव्यपदम अनद्य तनवत, ये भी अव्यय हो गया। अव्यपदम क्रिया प्रबंध सामीप्ययो हो सप्तमी द्विवचनांतम। दो शब्द हैं क्योंकि द्विवचन दिख रहा है हमें, इसलिए क्रिया का और प्रबंध का समास कर लेंगे फिर, तभी तो एक शब्द बन पाएगा। तो क्रियाणाम प्रबंध, क्रिया प्रबंध, फिर सामीप्य के साथ समास हो जाएगा। अब क्रिया प्रबंध क्या होता है? तो क्रिया की जो निरंतरता होती है ना, कार्य जो प्रारंभ किया गया है उसकी निरंतरता जब बताई जाती है, बीच में रोकना नहीं है उसके लिए, तो ये हो गया क्रिया का प्रकर्ष बंधन, क्रिया प्रबंध। ठीक है ना, हम क्रिया में लग गए हैं, रोकना नहीं है उसके लिए। और सामीप्य तो प्रसिद्ध शब्द है ही। तो इन दो शब्दों को लिया इन्होंने, क्रिया प्रबंध और सामीप्य। तो उस अवस्था में अब ये सूत्र निषेध कर रहा है किस बात का? कि क्रिया प्रबंधे सामीप्य च गम्यमाने अनद्य तन्वत प्रत्यय विधिर न भवति। अर्थात अनद्य तन में जो प्रत्यय किए जाते हैं अनद्यतन काल में, तो कहाँ कहाँ होते हैं? अनद्यतने लंग, अनद्यतने लोट, यही तो है। तो ये नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? यदि क्रिया का प्रबंध, क्रिया की निरंतरता बताई जा रही हो, अथवा सामीप्य बताया जा रहा हो। इन दो में से कोई अर्थ, कोई भाव निकलना चाहिए। उदाहरण में आएगा समझ में, जैसे क्रिया का प्रबंध का उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है किसी के विषय में कि यावत जीवम भृशम अन्नम अदात। किसी व्यक्ति ने जब तक उसका जीवन रहा, यावत जीवम, आंगुल करके, यावती विंद जीवो हो, आ गया ना पीछे सूत्र। तो यावत जीवम, जब तक उसका जीवन रहा, तो जब तक जीवन रहा यानी जीवन संबंधी, जीवन जीने की जो पूरी क्रिया है वो सारी ले ली ना। ये क्या हो गया? क्रिया का प्रबंध, क्रिया की निरंतरता, पूरे जीवन को ले लिया, निरंतर ही आ गया उसमें। तो यव जीवन, जब तक उसका जीवन रहा तब तक भृशम अन्नम अदात, उसने बहुत सारा अन्न दान किया। भृशम अन्नम अदात, अपने जीवन में अन्न का बहुत दान किया। किसी ने पूछा कब तक किया? कि यावत जीवम, जब तक जिंदा रहा वो देता ही रहा, जब जब अवसर मिला देने का, जब जब उसके पास उपलब्ध हुआ तब तब उसने दिया। अब यहां पर क्रिया का प्रबंध होने के कारण से इस सूत्र ने क्या किया
क्योंकि पीछे हमने देखा था कि भूतकाल में जहाँ अनद्यतन भूत होता है, क्योंकि अनद्यतन भूत ही है ये, अब पूरे जीवन की बात की जा रही है, तो लंग की प्राप्ति हो रही थी। और जो दूसरा वाक्य बनेगा कि यावत जीवम भृशम अन्नम दास्यति, ये आगे की बात कही जा रही है कि किसी ने संकल्प किया है और दूसरा व्यक्ति बता रहा है उसको कि इसने ऐसा संकल्प किया है कि ये जब तक जीवन चलेगा ये बहुत सारा अन्न दान में देता रहेगा। तो इस तरह से अनद्यतन भविष्यत काल, तो यहाँ पर लंग और लिट की उसकी लुट की प्राप्ति हो रही थी, उसका इसने निषेध कर दिया। तो इस तरह से निषेध कर दिया है, तो अब जो भी प्राप्त हो रहा है सामान्य भूत में और सामान्य भविष्यत में, अर्थात लुंग और लिट, ये हो गए। ठीक है, तो अदात और दास्यति, अदात हो गया लुंग का रूप और दास्यति हो गया लिट का। तो ये तो हो गया क्रिया का प्रबंध। अब दूसरा उदाहरण लेना है हमें सामीप्य अर्थ में। तो सामीप्य में कहा कि या इयम प्रतिपद अतिक्रांता, ये पीछे की बात बताई जा रही है अभी कि या इयम प्रतिपद अतिक्रांता, ये जो अभी अभी पीछे प्रतिपद प्रतिपदा, हिंदी में बोल देते हैं हम प्रतिपदा, लेकिन संस्कृत में प्रतिपदा शब्द नहीं है, क्या है? प्रतिपद। तो ये जो प्रतिपद बीती है अभी अतिक्रांता, उसमें बिजली गिरी थी। ठीक है, तो ये जो प्रतिपद है, ये जो सामीप्य दिखाया जा रहा है, यहाँ अब व्यवधान लेना है, यानी कि प्रतिपद दो बार नहीं निकली है, यानी कि व्यवधान रहित जो पीछे प्रतिपद निकली है। जैसे किसी ने कहा कि मैं पिछले सोमवार को वहां गया था, तो पिछले सोमवार तो बहुत सारे निकले हैं, कौन सा माना जाएगा? जो निकट वाला था। ठीक है ना, तभी तो सामीप्य बोलेंगे। ये प्रतिपद मान लो प्रतिपद की बात बताई जा रही हो पंचदशी में, तो ये तो बहुत दिन हो गए निकले हुए, निकट कहाँ है, ये सामीप्य कहाँ है? तो सामीप्य किस रूप में लेंगे हम यहाँ पर कि बहुत सारी जो प्रतिपद निकली हैं पीछे, हम सालों को ले लें, पूरे जीवन को ले लें, वर्षों को, कहाँ कितनी सारी प्रतिपद निकल चुकी हैं, उनमें से जो समीप वाली प्रतिपद है, बस यही सामीप्य अर्थ है। तस्याम विद्युत अपतत, तो यहाँ पर भी लंग की प्राप्ति हो रही थी, लुंग हो गया, पतः पुम लग जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, अपतत है, पुम आगम हो गया है, इसे दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही वृक्षम अभैसीत, ये जो प्रतिपद गई थी वहां बिजली गिरी थी और वृक्ष टूट गया, वृक्षों पे गिर जाती थी बिजलियां। मार्गम अरुत्सीत, मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो ये तो हो गया भूतकाल का। अब भविष्यत काल में सामीप्य दिखा रहे हैं कि योयम रविवासर आगामी, तो आगामी तो बहुत रविवार आएंगे, तो कौन सा लेंगे? जो सबसे पहले आएगा, यही सामीप्य है। तो योयम रविवासर आगामी तस्मिन नगरांतरम यास्यामः, उस रविवार में हम दूसरे नगर को जाएंगे। अब यहाँ पर अनद्यतन ही तो भविष्यत है, ये आज तो है नहीं रविवार, आगे ही तो आना है, तो लुट की प्राप्ति हो रही थी, उसका इसने निषेध कर दिया। तो सामान्य भविष्य में लिट हो गया, यास्यामः धनम दास्यामः पुस्तकम ग्रहीष्यामः। अब आगे देखते हैं, ये हो गया ना सूत्र, इसमें कुछ रहा तो नहीं। अब आगे है भविष्यति मर्यादा वचने अवरस्मिन, भविष्यति सप्तम एक वचनांतम, मर्यादा वचने सप्तम एक वचनांतम, अवरस्मिन सप्तम एक वचनांतम, सारे ही सप्तमी के हैं इसमें। एक पीछे भी आया था भविष्यति, एक यहाँ आ गया है भविष्यति। अब अलग अलग संबंध हैं सबके, अलग अलग सूत्रों के साथ में। यहाँ कहा है मर्यादा वचन, यानी मर्यादा उच्यते अनेन, मर्यादा जिससे कही जाती है, अर्थात मर्यादा का वाचक, बस वही वचन लेना है। तो मर्यादा वचने
गम्यमाने। एक तो मर्यादा वचन होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर मर्यादा कहने के बाद दो बातें कही जा सकती हैं कि जहां से हमने मर्यादा ली है वहां से इधर का भाग और पीछे का भाग, तो वो भी साथ में दे दिया है कि अवरस्मिन। अब अवरस्मिन कहा है तो यहाँ हम विभाग अपने आप जोड़ लेंगे, प्रविभाग शब्द को अर्थ में बढ़ा लेंगे स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि अर्थ खुलेगा ही नहीं, वो उसी के लिए कह रहा है। तो इसलिए मर्यादा वचने अवरस्मिन प्रविभागे भविष्यति काले अनद्य तनवत प्रत्यय विधिर न भवति। ये भी निषेध कर रहा है। यहां जो पीछे कहा गया था नानद्य तनवत, तो न अनद्य तनवत, दो दो निषेध हो रहे हैं नहीं? दो दो निषेध हो रहे हैं, तो एक ही निषेध से नहीं काम चल जाता कि अद्यतन के प्रत्यय होते हैं, बस सीधा ये कह देते। तो अद्यतन में कौन से प्रत्यय कहे गए हैं? ढूंढते रहो, है कोई सूत्र है? सामान्य भूतम सामान्य भविष्यति तो बोलते हैं, हाँ अद्यतन जी। कह करके तो कहीं किया नहीं गया है। तो स्पष्टता के लिए है, कोई उसमें बाधा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तो मर्यादा साथ में हो, जैसे उदाहरण देखो कि योयम अध्वा गंतव्य आ पाटली पुत्रात्, तो कौन सा है मर्यादा का वचन यहाँ पर? आ गया ना, आ पाटली पुत्रात्। तो योयम अध्वा, ये जो मार्ग है कहाँ तक जा रहा है? पाटलिपुत्र तक। अब पाटलिपुत्र तक ये तो बोल दिया हमने, अब हमें उसका अवर भाग लेना है कोई सा। ये जो मार्ग पूरा पाटलिपुत्र तक गया, उसके बीच में मध्य में इधर, मतलब इधर के ही हिस्से में कोई अन्य स्थान है, कौशाम्बी है, ठीक है ना, और कौशाम्बी है इधर के लिए अवर है। तो यद अवरम कौशाम्ब्या, योयम अध्वा गंतव्य पाटलिपुत्रा तस्य यद अवरम कौशाम्ब्या, वहां जो कौशाम्बी का इधर वाला भाग है, कौशाम्बी में भी देख लिया कि कौशाम्बी का कौन सा इधर वाला भाग, जिधर से व्यक्ति बोल रहा है, तत्र द्विरोदनम भोक्ष्यामहे, वहां दो बार हम चावल खाएंगे, एक बार से तृप्ति हो नहीं पाएगी। तत्र सक्तून, सक्तून पास्यामः, मात्रा संभाल लेना, ये सा पे लग रही है। तत्र सक्तून पास्यामः, सत्तू पिएंगे और चावल खाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मर्यादा वचन दिखा दिया गया, और भविष्य काल की बात हो रही है, भविष्यति सूत्र में कहा ही है। तो उस अवस्था में यहाँ पर जो अन्य प्रत्यय अद्यतन में प्राप्त हो रहे थे अनद्यतन में, उसको इसने रोक दिया, और यहाँ सामान्य भविष्य काल का यानी कि लिट लकार का प्रयोग हो गया। बस यही इसका प्रयोजन है। अब इसी सूत्र से लगभग इसी विषय को लेता हुआ थोड़ा सा अंतर आएगा अगले सूत्र में, विषय लगभग यही है। तो अगला सूत्र आया कि काल विभागे च अनहोरात्राणाम, काल विभागे सप्तमे कुशनांतम च अव्यपदम अनहोरात्राणाम षष्ठी बहुवचनांतम। यहाँ पर लिया है इन्होंने, मर्यादा तो है पीछे जैसे कहा था कि मर्यादा का वचन होना चाहिए, मर्यादा का वचन तो यहाँ पर भी है, लेकिन वहां मर्यादा में किसी स्थान का नाम लिया गया था, जैसे पाटलिपुत्र का नाम आया था पीछे। यहाँ क्या है, मर्यादा कहते हुए भी हमें काल का विभाग करना है, काल को लेना है, हमें काल को बताना है मर्यादा में, किसी स्थान को नहीं। अब काल को बताएंगे तो कालवाचक शब्द तो अहान और रात्रि ये भी होते हैं। अहान है, रात्रि है, और भी होते हैं, संवत्सर है, मास है, तो ठीक है उनमें तो कर लेंगे हम, लेकिन अहन और रात्रि को छोड़ दिया गया है। अहानी च रात्र्यश्च, यहाँ समास करके अहोरात्र बन जाता है समासांत प्रत्यय करके।
और फिर नए समास कर लेंगे, न अहोरात्राः अनहोरात्राः तेषाम। तो काल मर्यादायाम अवरस्मिन प्रविभागे सति, जो पीछे कहा था अवरस्मिन वाली बात वो यहाँ भी है। अवरस्मिन प्रविभागे सति भविष्यति काले धातुर अनन्तनवत् प्रत्यय विधिर न भवति। यहाँ तक तो बात ये हो गई। लेकिन अनहोरात्रा नाम जो कहा गया था, तो अहोरात्र संबंधी विभाग न स्यात्, ये नहीं होना चाहिए। विभाग करते हुए भी कालवाचक शब्दों में अहन और रात्रि का इनका प्रयोग नहीं करना है, इनका विभाग नहीं करना है। जैसे उदाहरण में कहा गया कि योयम संवत्सर आगामी। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि हम अहन और रात्रि का किधर देखेंगे। देखो, एक तो यहाँ पर बात बोली गई कि संवत्सर शब्द बोला गया, ये भी कालवाचक है। आगे आग्रहायणी जो मास का नाम है, ये भी कालवाचक है। तो अहन और रात्रि ये किधर देखे जाएंगे? जहां पर हम काल की मर्यादा कर रहे हैं या जो अवर भाग कर रहे हैं वहां पर। तो ऐसा सूत्रकार ने कोई स्पष्ट निर्देश तो किया नहीं, तो दोनों ही स्थलों पर देखा जाएगा। अहन और रात्रि का प्रयोग न तो हम काल का विभाग करते समय करेंगे, न ही अवर विभाग करते समय करेंगे। काल की मर्यादा बताते समय भी अहन और रात्रि को नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इसके जो प्रतिदान बनेंगे वो दोनों प्रकार से बन सकते हैं कि जहां पर काल की मर्यादा बताई जा रही है वहां पर भी अहन रात्रि अगर बोल दिया तब भी ये सूत्र हट जाएगा, और जहां पर अवर भाग बताया जा रहा है वहां पर भी यदि रात्रि और अहन बोला जाएगा तो वहां भी ये सूत्र नहीं लगेगा, दोनों ही स्थलों पर। तो योयम संवत्सर आगामी, ये जो संवत्सर आगे आने वाला है वर्ष, तत्र यद अवरम आग्रहायण्या, तो आग्रहायणी भी आएगी उसमें, अगहन जो महीना है आग्रहायण वो भी आएगा। उसका जो अवर भाग है, प्रारंभ का, महीने का प्रारंभ का भाग, तत्र युक्ता अध्यक्ष्यामहे, वहां पर हम लग करके पढ़ेंगे। तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे, तो अध्यक्ष्यामहे भोक्ष्यामहे में लृट लकार हो गया, जबकि लुट की प्राप्ति हो रही थी, अनतन का प्रत्यय प्राप्त हो रहा था। अभी तक हमने इन दोनों सूत्रों में जो विभाग लिया था वो किधर का लिया था? अवर, इधर वाला। अगला सूत्र बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि शब्द आ रहा है उसमें परस्मिन, और यहां था भविष्यति मर्यादा वचने अवरस्मिन, तो अवरस्मिन के स्थान पर हो गया है परस्मिन। बाकी सब बातें ज्यों की त्यों हैं। दूसरा, प्रत्यय का विधान का विकल्प हो चुका है। ये जो निषेध चल रहा था अभी, इस निषेध का विकल्प कर दिया गया। बस इतना ही अंतर है इस सूत्र में। तो परस्मिन विभाषा, बाकी सब विषय पीछे का ज्यों का त्यों ले लेंगे। परस्मिन सप्तम एक वचनांतम विभाषा प्रथम वचनांतम, तो काल विभाग पीछे का था वो भी यहाँ आ जाएगा। काल विभागे, मर्यादा पीछे कहा ही था, मर्यादा वचने भविष्यति काले, ठीक है ना। लेकिन अवस्मिन की जगह बोलेंगे अब परस्मिन। परस्मिन प्रविभागे सति धातु विभाषा अनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर न भवति। और बाकी जो पीछे कहा था कि अहन और रात्रि का प्रयोग नहीं करना है, वो बात यहाँ भी होगी कि अहन और रात्रि का हमें प्रविभाग नहीं करना है, न उनकी मर्यादा बतानी है और न ही उनका भाग करना है। अब उदाहरण में देखो कि यहाँ पर अंतर कहाँ आएगा कि योयम संवत्सर आगामी, ये पीछे वाक्य में भी था उदाहरण में। तत्र यत्, अब इतना बोलने के बाद वहां कहा था अवरम आग्रहायण्य, यहाँ कहा जा रहा है परम आग्रहायण्य। वहां आग्रहायण मास का प्रारंभ का भाग था और यहाँ पर का भाग है। नहीं, प्रारंभ का नहीं, अंत का। अवरम आग्रहायणी का कौन सा कहलाएगा कि ये जो वर्ष आगे आएगा उसमें आग्रहायण मास का अवर भाग कौन सा हुआ, जरा बोलना। हाँ, प्रारंभ का ही होगा, मास प्रारंभ होगा ना, 15 दिन इधर वाले जो हैं। और यहाँ जब परम बोला गया है पर भाग,
तो 16वें दिन से लेकर के आगे वाला जो भाग है 31 या 30 दिन तक का है, हम चांद्रमा कहते हैं, तो 29, 28 यहाँ तक का जो भाग है ये कहा जाएगा परम आग्रहायण्य। आचार्य जी, ये शुक्ल पक्ष और वो कृष्ण पक्ष। हाँ, यदि हम दक्षिण के पंचांग से लेते हैं तो यहाँ तो उल्टा चल जाता है। यहाँ यहाँ के जो उत्तर भारत के पंचांग है, मैंने बताया था ना पीछे एक बार कि 15 दिन का अंतर आ रहा है। यहाँ पर मास का प्रारंभ ये कृष्ण पक्ष से कर देते हैं। तो इस तरह से परम आग्रहायण्यास तत्र युक्ता अध्यक्ष्यामहे। अब क्योंकि विकल्प से इन्होंने निषेध किया है तो दूसरे पक्ष में फिर अनद्यतने लुट लग जाएगा, इसलिए अध्येतास्महे। तत्र सक्तून पास्यामः और पातास्मः दोनों बन जाएंगे। अब एक जो व्यापक सूत्र है वो आ रहा है, जो हम लकार जो गिनते हैं, कितने लकार गिनते हैं? 11, लिंग के 2 भेद करके, उधर लेट लकार भी ले करके, तो सब मिलाकर कितने बनते हैं? 11। उन 11 में लिंग लकार भी आता है एक। तो इस लिंग लकार को करने वाला कोई सूत्र अब तक हमने जो तीसरे अध्याय के 3 पाद समाप्ति पे आ रहे हैं, कोई आया है सूत्र अब तक? नहीं है। इस तरह से ये सूत्र लिंग लकार का है, इसलिए मुख्य सूत्र भी है। लेकिन ये कैसी अवस्था में होता है? अन्य लकारों को तो हमने बड़ी सरलता से कर लिया है, इसमें कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं साथ में, तब हो पाएगा ये। तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते सप्तम एक वचनांतम, लिंग प्रथम एक वचनांतम क्रियातिपत्तौ सप्तम एक वचनांतम। यहां जो शब्द आ रहा है लिंग निमित्त, ये थोड़ा विचार करने का है कि लिंग का निमित्त क्या माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि लिंग जिन जिन निमित्तों को लेकर के अभी विधान तो नहीं किया गया है, आगे किया जाएगा, ठीक है ना। जो जो भी लिंग के निमित्त माने जाएंगे कि ऐसा ऐसा निमित्त होने पर लिंग लकार होता है, वो सारी परिस्थितियां कहलाएंगी लिंग निमित्त। जैसे सूत्र आगे आएगा, हेतु हेतु मतोलिंग, और भी आएंगे, एक प्रदर्शन के लिए दिखा दिया है यहाँ पर। तो हेतु और हेतु मत, ठीक है ना, कारण और कारण का फल। हेतु किसे कहते हैं? कारण, और उसका जो परिणाम निकलता है वो क्या होता है? हेतु मत, कारण वाला। मत तो प्रत्यय है ना। तो हेतु हेतु मत, जहाँ कार्य यानी कि जहाँ हेतु और उसका जो फल है ये जहां दिखाया जाता है वाक्य में, वहां पर लिंग का प्रयोग कहा गया। तो ऐसे या इस जैसे अन्य जहां भी लिंग के निमित्त आएंगे वहां ये सूत्र अपना कार्य करेगा। दूसरी शर्त क्या है इसकी? कि जिस क्रिया की बात की जा रही है, क्योंकि हम जब लकार लाएंगे तो किसी क्रिया से, धातु से ही तो लाएंगे, तो जिस धातु से हम लकार लाएंगे उसका जो अर्थ है उसकी अतिपत्ति होनी चाहिए। क्रिया की अतिपत्ति का तात्पर्य है धातु अर्थ की अतिपत्ति। अतिपत्ति किसे कहते हैं? उल्लंघन, अर्थात न होना। क्रिया बताई जा रही है लेकिन वो क्रिया हुई ही नहीं। अब हुई ही नहीं, यहाँ जो सूत्र है ये वाला, इसमें आ रही है भविष्यति की अनुवृत्ति। तो हम कहेंगे कि क्रिया की अतिपत्ति होगी ही नहीं। क्रिया क्रिया का नहीं, क्रिया का सिद्ध होना होगा ही नहीं, उसकी अतिपत्ति होनी है, उसका उल्लंघन होना है। क्रिया सिद्ध नहीं होने वाली है, ये पता है स्पष्ट वक्ता को। और जो अगला सूत्र आ रहा है भूतेच, क्योंकि दोनों मिलाकर के ही पूरा लिंग का हम समझ पाते हैं, वो भूतकाल में ले लेगा। वहां कहा जाए क्रिया की अतिपत्ति हुई, जो है उसका उल्लंघन हो चुका है, क्रिया हुई ही नहीं। तो इन दोनों अवस्थाओं में, चाहे भविष्यत काल का हो चाहे भूतकाल का हो, वो भूतकाल का अगला सूत्र करेगा। उस अवस्था में ये लिंग का प्रयोग करेगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि भविष्यति काले, ये पीछे से आ ही रहा है भविष्यति शब्द,
भविष्यति काले लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्याम धातु लिंग प्रत्ययो भवति। उदाहरण में और स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे दक्षिणेन चेद आगमिष्यत, क्योंकि भविष्यत का ही वाक्य बनाना है हमें। किसी से कहा जा रहा है कि यदि तुम दक्षिण से, क्या बोलेंगे, आओगे या आए थे? आओगे। आओगे। यदि दक्षिण से आओगे, यहाँ आओगे प्रथम पुरुष का है, यदि वह दक्षिण से आएगा, ठीक है ना। दक्षिणेन चेत आगमिष्यत न शकटम पर्या भविष्यत, तो गाड़ी पलटेगी नहीं। तो यहाँ क्रिया की अतिपत्ति कैसे? क्रिया की अतिपत्ति कैसे देखेंगे यहाँ पर? मान लो वो दक्षिण से यदि आएगा तो ठीक है, आ जाएगा दक्षिण से, गाड़ी नहीं पलटेगी। अतिपत्ति कहाँ हुई? ये तो हो गया ना, जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहेगा ठीक है आपने सावधान कर दिया है, अब वो जो है वो दक्षिण से ही आएगा और गाड़ी सुरक्षित रहेगी उसकी। तो क्या क्या तात्पर्य यहाँ पर है? अच्छा, दक्षिण का रास्ता ही नहीं है शायद। रास्ता नहीं है कह लो, या वो इतना जिद्दी है वो कहना मान ही नहीं सकता। बहुत से कारण हो सकते हैं, या वो चल पड़ा है, ठीक है ना, यात्रा प्रारंभ कर दी है लेकिन रास्ता उसने दूसरा पकड़ लिया है। तो इस तरह की बातें जो है बहुत सी प्रयोग में आती हैं। वहां देखो ना, हम लोग जो अनुवाद कर रहे थे संस्कृत शिक्षण सरणी में, उन्होंने हर धातु के साथ में लिंग लकार का प्रयोग दिखाया है ऐसे ही। तो दोनों ही अवस्था में यहाँ भविष्यत काल का हो गया। ऐसे ही अगला देखो कि अभोक्ष्यत भवान घृतेन यदि मत समीपम आशिष्यत, आप घी के साथ भोजन कर सकेंगे, लेकिन कब कर सकेंगे? जब आप मेरे पास आएंगे, मेरे पास घी बहुत है। अब यहाँ पर वक्ता को पता है कि ये मेरे पास कभी नहीं आएगा खाने के लिए, ठीक है ना, कभी नहीं आने वाला, पीछे के व्यवहारों से पता लगा लिया गया है। तो इस तरह के वाक्य ये बनते हैं यहाँ पर, क्यों? क्रिया की अतिपत्ति तो आवश्यक है, क्रिया का उल्लंघन होना चाहिए। उन्होंने इसमें लिखा भी है आगे चल करके हिंदी में कि उदाहरण में दक्षिण से आना तथा मेरे पास बैठना, ये तो हो गया हेतु। वो दिखा रहे हैं कि हेतु हेतु मतोर लिंग से जो लिंग की प्राप्ति हो रही थी वो कैसे हो रही थी, क्योंकि सूत्र का ये कहना है ना कि लिंग का निमित्त होना चाहिए पहले। तो लिंग का निमित्त क्या है? तो हेतु और हेतु मत दिखाना होगा यहाँ। तो हेतु क्या है? क्योंकि दक्षिण से आना, ठीक है ना, और यहाँ बैठना पास में, और उसका फल क्या होगा फिर? कि दक्षिण से आना आगे आएगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी, ये उसका कार्य हो गया, फल हो गया, ये हो गया हेतु मत। ऐसे ही मेरे पास आना ये हेतु हुआ, तो उसका फल क्या हुआ? घी से खाना, ये हेतु मत हो गया। तो आगे कह रहे हैं कि वह दक्षिण से आएगा ही नहीं, अतः छकड़ा, छकड़ा माने वही गाड़ी टूट जाएगी, एवं मेरे पास रहेगा ही नहीं, अतः घी से नहीं खा सकेगा। तो पुस्तक में लिखा कि यह बात वक्ता ने किसी प्रकार जान ली। वो किस प्रकार से जानी वो एक अलग विषय है, लेकिन वक्ता को पता है। बस यही उल्लंघन है यहाँ पर, अतिपत्ति। क्योंकि ये जो वाक्य होते हैं ना भविष्य काल में, हम जब लिंग का प्रयोग करते हैं तो एक तो ये वहां अधिक सरल बन जाते हैं कि जहां पर हम जो प्रकृति के नियम हैं, ठीक है ना, और उनको ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाते हैं। जैसे कोई कहे कि यदि कल को सूर्य नहीं निकलेगा तो दिन नहीं होगा, क्या है संदेह किसी को? सूर्य तो निकलेगा। तो वक्ता के यह है कि यदि सूर्य नहीं निकलेगा, ये जो बात कही ये कभी संभव हो ही नहीं सकती। तो जहां प्राकृतिक नियम साथ में है वहां तो ये सरल बन जाते हैं, लेकिन भूतकाल वाले जो वाक्य आएंगे अगले सूत्र के उदाहरण, वो बहुत सरल बन जाते हैं, क्योंकि वहां तो पता लग चुका है कि उल्लंघन क्रिया का हो गया। भविष्यत काल में हम कैसे पता लगाएं कि उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? और मान लो यहाँ इसने पता लगा भी लिया कि मेरे पास वो नहीं आएगा, घी से नहीं खा सकेगा, आता नहीं कभी,
और अचानक उसकी बुद्धि पलट गई आ गया तो कहेंगे आपने तो पिछला वाक्य बिल्कुल व्याकरण के नियम के विरुद्ध बोला था। कोई बात नहीं, उस समय ऐसा ही निश्चय था, अगर विरुद्ध होगा तो कोई ऐसी समस्या नहीं आ गई सामने, क्योंकि उस समय की बात है ना, उस समय क्या विचार था, क्या निश्चय था। या दूसरे ने कि इसको मैं व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल करूंगा, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा इसके पास घी खाने के लिए अब। तो ऐसा नहीं है। लेकिन भूतकाल में बहुत ही स्पष्टता हो जाती है फिर। इसलिए अगला सूत्र है भूतेज। और प्राय करके अर्थ हम जब करते हैं लिंग लकार का तो भूतकाल में अधिक होता है, कहीं भाषा में भी देख लेना, व्यवहार में जहां भी कोई घटना घट जाती है तब कहते हैं कि देखो कोई फेल हो गया परीक्षा में, कि देखो तुम अगर ढंग से पढ़ते तो अनुत्तीर्ण नहीं होते। जहां भी कोई बात कही जाएगी पीछे की ही कही जाती है प्राय करके। तो भूते सप्तम एक स्नातम च व्यपदम, बाकी सब वही अर्थ है जो का त्यों। तो लिंग निमित्ते भूते क्रियातिपत्तो धातो लिंग प्रत्ययो भवति। लिंग का निमित्त यहां भी चाहिए, हेतु हेतु मत आदि। आदि इसलिए कहा कि और भी है लिंग के निमित्त, वो आ जाएंगे समय समय पर सूत्र में आगे। तो ये वाक्य बहुत सरल है कि दृष्टो मया भवत पुत्रो अन्नार्थी चंक्रम्यमाण। मैंने आपका पुत्र, किसी से कहा जा रहा है कि मैंने आपका पुत्र अन्नार्थी, यानी कि अन्न को भिक्षा लेने गया था अन्न की, और मैंने घूमता हुआ देखा भी था उसको। मैंने देखा था कि अन्न के लिए घूम रहा है, वो चंक्रम्यमाण है। और दूसरा क्या देखा कि अपरश्य द्विजो ब्राह्मणार्थी, एक मैंने द्विज भी देखा था जो किसी ब्राह्मण की खोज कर रहा था कि कोई मिल जाए और मैं अन्न दूंगा। ठीक है ना, दोनों देखे उसने अलग अलग। लेकिन हुआ क्या था कि यदि च तेन दृष्टो भविष्य, यदि वह आपका पुत्र उस द्विज के द्वारा देखा गया होता, तदा अभोक्ष्यत, तो वो अन्न खा लेता। लेकिन न तू भुक्तवान, उसने नहीं खाया, उसको नहीं मिला अन्न। क्यों? कि अन्य न पथा सगत, वो दूसरे मार्ग से निकल गया। तो अब दूसरे मार्ग से निकल गया, ये बात स्पष्ट हो चुका है पहले से। तो क्रिया की अतिपत्ति का उसको पता है, इसलिए वाक्य सरलता से बन गया ये। यहाँ लिंग का प्रयोग कहाँ दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पर दो क्रियाएं बनती हैं, दो दो धातुएं बोली जाएंगी। ठीक है ना, वो दो धातुएं पीछे पिछले वाले वाक्य में, क्योंकि जब भी हम लिंग का प्रयोग करते हैं दो बार प्रयोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि हमें हेतु में भी दिखाना पड़ेगा लिंग, हेतु मत में भी दिखाना पड़ेगा लिंग, दोनों चाहिए ना हमारे लिए। तो यहाँ पर एक तो हो गया अभविष्यत और दूसरा हो गया अभोक्ष्यत, दो स्थानों पर हुआ। पीछे भी ऐसे ही था। तो ये दोनों सूत्र मिलकर के पूरे लिंग लकार के विषय में सारा विषय खोल देते हैं कि कहाँ कहाँ लिंग का प्रयोग हो जाता है। अब अगला सूत्र जो है ये थोड़ा सा एक बंधन लगा रहा है, लेकिन बंधन ऐसा नहीं है कि कोई अपवाद के रूप में है, विकल्प साथ में रख रहा है कि वाह, लेकिन ये अधिकार सूत्र है, ये तो वाह उताप्यो हो, ये आगे जाएगा अगले सूत्रों में। अब विकल्प चलेगा तो वाह अव्ययपदम, आ अव्ययपदम, उताप उताप्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम। देखो उताप्यो जो है ये इससे पूर्व सूत्र में आ पढ़ा हुआ है, और ये आ वही है जो हम मर्यादा में और अभिविधि में जो बोलते हैं, तो वहां पर ये मर्यादा में है ये। अर्थात उताप्यो हो सूत्र से पूर्व पूर्व जो भी सूत्र आएंगे आगे, उताप्यो हो समर्थयोर लिंग, ये आगे आएगा ना 152 संख्या पर आएगा। तो वहां से पहले पहले जो सूत्र आएंगे वो आ शब्द ने कह दिए सूत्र में। तो वहां तक जितने भी सूत्र आएंगे ये कहाँ से प्रारंभ होंगे? गर्भायाम लड़पी जात, तो यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो आगे जो है ये सूत्र कह रहा है कि वहां पर वा का अधिकार चलेगा, लेकिन कब, जब उताप्य होके पीछे पीछे तक जो भी सूत्र हैं पहले पहले, वो जहां जहां भी प्रत्यय का विधान करेंगे, लेकिन लिंग का निमित्त अवश्य होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे अगले ही सूत्र को लें हम, तो वहां तो लट का प्रकरण है, लट प्रत्यय कर रहा है और लिंग का कोई निमित्त वहां पर है ही नहीं, तो वहां नहीं लगाएंगे इसको, कोई बात नहीं। जहां संभव है वहां लगेगा ये। तो इस तरह सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि उताप्यो समर्थयो लिंग इति सूत्रात् प्राक, इस सूत्र से पूर्व पूर्व बाकी सब बातें वही आएंगी कि लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ, ठीक है ना, भूते। अब ये केवल भूतकाल का ही नियम चल रहा है, अब ये विकल्प वाला। भविष्य काल जो पीछे बता दिया गया था, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, उस सूत्र से कोई संबंध नहीं है इसका। यानी कि भविष्य काल में तो हम उत अपि का प्रयोग करेंगे तब भी, यानी उत अपि जो सूत्र आगे आएगा, उताप्य समर्थ्यो लिंग, या उससे पहले भी आएंगे, तो वहां तो लिंग का प्रयोग होना ही है नित्य। लेकिन आगे यहाँ पर विकल्प से रहेगा। तो लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ भूते विभाषा लिंग प्रत्ययो भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। अधिकार सूत्र है ये। तो अधिकार सूत्र होने पर भी अगले सूत्र को आधार बना करके उदाहरण दिखा दिया है। जैसे आगे सूत्र आएगा विभाषा कथमी लिंग च, और ये उसी के अंतर्गत आ गया, उताप्य हो समर्थ हो लिंग से पहले पहले आ चुका है ये। तो विभाषा कथमी लिंग च में कथम शब्द का प्रयोग करने पर विकल्प करके लिंग लकार कहा गया है। तो यहाँ पर लिंग का निमित्त कौन बना, क्योंकि सूत्र सूत्र जो है ये अधिकार जा रहा है, ये लिंग निमित्त होने पर जा रहा है अधिकार ये। तो लिंग का निमित्त कौन हुआ इसमें, विभाषा कथमी लिंग च में जो सूत्र लिंग लकार कर रहा है ये, यहाँ लिंग का निमित्त क्या है, कथम का प्रयोग। कथम की शर्त लगा दी ना उसने, कथम यदि उपपद में होगा तो विकल्प करके लिंग लकार करेगा ये। तो लिंग का निमित्त हो गया कथम का प्रयोग। अब लिंग का निमित्त जब मिल गया तो फिर ये वो ताप्य हो साथ में पहुंच गया। यद्यपि वो ताप्यो में उताप्यो हो कहा गया है, लेकिन उत और अपि से यहाँ संबंध नहीं है। उताप्यो तो सूत्र की ओर निर्देश है, वो तो उताप्यो हो सूत्र से पहले पहले तक ये विकल्प का अधिकार जाएगा। लेकिन वहां पर विभाषा कथम लिंगचा में कथम प्रयोग करने की बात की जा रही है। तो वहां भी जब कथम का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र जब पहुंच जाएगा साथ में वो ताप्य हो, तो वहां पर अब विकल्प से ये प्रत्यय भी हो जाएगा, लिंग लिंग लकार भी हो जाएगा। जैसे उदाहरण में कि कथम नाम तत्र भवान ब्राह्मणम पक्रोक्ष्यत, कैसे आपने जो है ये ब्राह्मण पर क्रोध किया, यानी कैसे कर सकते थे आप। देखो यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है, जरा वाक्य का अर्थ करना, इन्होंने खोला नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में क्या आ रहा है, इसका अर्थ क्या बनेगा कि कथम नाम तत्र भवान ब्राह्मणम अक्रोक्ष्यत। जैसे मैं अगर ये अर्थ करूं इसका कि आप कैसे जो है ब्राह्मण पर क्रोध कर सकते हैं, लेकिन प्रकरण क्या चल रहा है, भूतकाल का। ये अर्थ सही बन गया, नहीं बना। अब क्या बोला जाएगा कि कैसे आपने ब्राह्मण पर क्रोध किया, ये सही हो गया अर्थ। अनमोल, सही हो गया अर्थ ये कि कैसे आपने ब्राह्मण पर क्रोध किया। क्या लग रहा है। अच्छा जी, क्रियातिपत्ति भी है ना यहाँ? हाँ, क्रिया की अतिपत्ति तो नहीं हुई ना, ये तो क्रोध नहीं। किया, क्रोध कर दिया, ये वाली बात आ रही है ये तो। और हमें क्या लेना है, क्रोध किया ही नहीं गया है। तो अब यहाँ क्या तात्पर्य है कहने का कि कैसे आप ब्राह्मण पर क्रोध कर सकते थे, यानी कि आप तो इतने विद्वान हैं, आपके द्वारा तो ये कभी संभव हो ही नहीं सकता, आप तो बुद्धिमान हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। तो भले ही कोई कितना ही आप पर आरोप लगाता रहे, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप कैसे ब्राह्मण पर क्रोध कर सकते थे, अर्थात नहीं कर सके, ये तात्पर्य है। इस तरह से अर्थ लेना है।
तो यहाँ पर क्रिया की अतिपत्ति होने के कारण से और लिंग का निमित्त कथम शब्द का प्रयोग होने के कारण से यहाँ पर एक पक्ष में लिंग लकार कर दिया, और विकल्प, क्योंकि विकल्प का अधिकार चलेगा, तो यही जब वो ताप्य हो सूत्र वा जो है वहां पहुंचेगा विभाषा कथमे लिंग च में, तो वहां पर साथ में फिर अन्य जो भी लकार प्राप्त है वो भी हो जाएंगे। जैसे कि लिंग तो कहा ही गया है वहां पर, तो लिंग हो जाएगा तो क्रोशेत, ठीक है ना। अब वहां च से फिर और भी लिया गया है, जैसे ये जो सूत्र आगे आ रहा है लडपी जातो वाला, गरायाम लडपी जातो हो, इससे लट की भी अनुवृत्ति जा रही है उसमें, तो वो भी होता रहेगा। केवल एक पक्ष में लिंग हो चुका है बस, अक्रोक्ष। बाकी तो जो भी सूत्र कह रहा है वो सारे लकार हो जाएंगे, लिंग हो जाएगा, लट हो जाएगा, वो सब हो जाएंगे। हो गया। अब आगे देखते हैं। आचार्य जी इसका एक बार इस वाक्य को और मतलब उस उनको प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण हाँ है आप। वही, हाँ प्रशंसा आएगी इसमें। भाई किसी ने क्रोध नहीं किया है तो उसकी निंदा नहीं की जा रही है, उसकी प्रशंसा ही की जा रही है। अरे आप कैसे क्रोध कर सकते थे, ये तो गलत बोल रहा है कोई, अगर आप पर कोई आरोप लगा रहा है तो गलत है ये। आप कैसे क्रोध कर सकते थे, आप नहीं कर सके और आपने क्रोध किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे इन्होंने ये कहा कि विभाषा कथम ही लिंग है, वो तो खैर ठीक है, वहां लिंग और लट की बात हो रही है, और विकल्प भी कहा गया है साथ में, तो और लकार भी हो जाएंगे। लेकिन उसमें जब ये वो ताप्य वो सूत्र पहुंचेगा और ये अपना विषय सारा उपस्थित करेगा कि क्रिया की अतिपत्ति होगी, भूतकाल होगा, ये सारी बातें जुड़ेंगी ना, तो उस अवस्था में विकल्प से लिंग करेगा वो। तो जिस पक्ष में ये लिंग करेगा वह पक्ष क्रिया की अतिपत्ति का होना चाहिए, ये स्पष्ट हो गया ना। लेकिन दूसरे पक्ष में जो वाक्य बनेंगे वो क्रिया की अतिपत्ति में भी हो सकते हैं और क्रिया की अतिपत्ति न होने पर भी हो सकते हैं। वहां तो कोई बंधन नहीं है ना, वहां कोई बंधन नहीं है ऐसा कि क्रिया की अतिपत्ति होगी तभी करेंगे वो लकार, वो तो वैसे भी हो सकते हैं। हम्म। और वैसे भी क्रिया की अतिपत्ति का जो जो प्रकरण चल रहा है, ये क्रिया की अतिपत्ति का जो अनुवृत्ति आ रही थी पीछे से, लिंग निमित्त लिंग क्रिया अतिपत्तो, ये वो ताप्य हो सूत्र तक ही है। तो वो ताप्य हो सूत्र जहां जहां लिंग का निमित्त आएगा वहां उपस्थित होगा क्रिया की अतिपत्ति के विषय को लेते हुए, तब तो वो लिंग करेगा। अब वहां दूसरी बात ले लो, क्रिया की अतिपत्ति नहीं है तो फिर जो नहीं। अन्य जो लकार किए जा रहे हैं वहां क्रिया की अतिपत्ति वाली वो नहीं है, विवशता नहीं है कोई भी। जैसे यहाँ पर क्रोशेत जब बोलेंगे हम, इसी वाक्य को बदल दें, कथम नाम तत्र भवान ब्राह्मणम क्रोशेत, तो अब ये क्रिया की अतिपत्ति वाली बात नहीं है। आप कैसे ब्राह्मण पर क्रोध करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से जब बोला जाएगा तो वहां पर किसी को या तो समझाया जा रहा है, ठीक है ना, कि आप तो कर ही नहीं पाएंगे, या फिर किसी को रोका जा रहा है कि आप खुद मत करना वहां पर। वो अनेक प्रकार से अर्थ ले सकते हैं, लेकिन अतिपत्ति वाला अर्थ वहां नहीं निकलेगा। अतिपत्ति होगा तब क्रोक्षत बोला जाएगा। तो एक पक्ष में इन्होंने लिंग का विधान किया है। आगे देखते हैं गर्हायाम। चलो इतना ही रखते हैं, वो तो आपके होता, फिर देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।